नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूं सत्य के मार्ग चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है कि बाइबल का सही शिक्षा आप तक पहुंच सके, गुप्त वचन आप तक पहुंच सके। जो भाग गए हैं, धोखे में हैं, तो वीडियो आपके लिए है। जो भटक गए हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो बताऊंगा वो सत्य के मार्ग का रास्ता। तो हम लोग सीधा बाइबल पे देखते हैं और बाइबल गौर से देखेंगे और उसको मनन चिंतन करेंगे। तो यूहन्ना 14:1 तुम्हारे जीव घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता का यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। ये बात थॉमस आगे क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। इस बात को अपने चेलों को बताया था, यीशु अपने चेलों को बताया था और उन लोग नहीं जाने किस मार्ग की बात कर रहे थे। तो हम लोग देखेंगे आगे। थॉमस ने उन्हीं से कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु उन्हीं से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि आप परमेश्वर का मार्ग नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए है। सत्य को नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके आत्मिक बल प्रदान करने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हो सके मेरे से कई गुना बड़े हैं। हो सके आप फादर, सिस्टर, बच्चा, आप कोई भी हैं, लेकिन पावरफुल होने वाला है वीडियो आपके लिए। तो हम देखेंगे कि आप सत्य कैसे जानते हैं और मैं कैसे जानता हूँ। तो सत्य में चलना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उसके मार्ग में जाने के लिए बाइबल देखना ज़रूरी है और उसका वचन पढ़ना ज़रूरी है। तो हम आगे देखेंगे वचन 15 में देखेंगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञा का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। वह सत्य की आत्मा है जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, तुम में निवास करता है। कौन से सत्य की आत्मा बात करते हैं आप? जो बड़े बड़े प्रोग्राम में लोग चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, चिल्लाते हैं, जमीन में गिरते हैं, उटपटांग होते हैं, तो उस बात को आप विश्वास करते हैं वो सत्य की आत्मा है। वो सत्य की आत्मा नहीं है। सत्य की आत्मा ये है कि परमेश्वर का मार्ग दिखाता है, आपके लिए रास्ता तैयार करता है। वो सत्य की आत्मा जो सदा आपके साथ रहता है। ये नहीं कि प्रार्थना करो उस टाइम आता है, नहीं, सदा वचन ने कह चुका है सदा तेरे साथ रहता है। तो हम वचन को पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे और इसके बाद आप सत्य को जान जाएंगे। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप सत्य को नहीं जानेंगे। पढ़ेंगे, उसके बाद मनन चिंतन करेंगे और गौर करेंगे किस बात का है। तो हम लोग जरूर इस वचन को पालन करना चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना करो और सत्य की आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, पृथ्वी में आ चुका है और आप में निवास कर चुका है जब आप विश्वास किए उसी दिन से, वो सत्य की आत्मा। लेकिन उसको पालन करना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा कई बार आपको कह चुका होगा कि ये गलत है, वो गलत है, परमेश्वर का रास्ता ये है, वो शैतान का रास्ता है, लेकिन आप वहाँ पे इग्नोर करते गए, आप गिरते गए और परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, फिर आप भटक गए। तो हम लोग देखते हैं वचन आगे। अगला वचन देखते हैं यूहन्ना 15 का वचन 26। जब वह सहायक पिता का यहाँ से आने वाला है, सत्य की आत्मा आएगा, जिससे मैं पिता के यहाँ से
तुम लोगों के पास भेजूंगा तो वह मेरे विषय में शिक्षा देगा और तुम लोग भी शिक्षा दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से ही मेरे साथ रह रहे हो। वो सत्य की आत्मा जो यीशु के चेलों के साथ रहा अब हमारे साथ भी है। जो लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, उन लोगों के लिए सत्य की आत्मा जरूरी है। कहे कि आप इस वीडियो में जितना भी बात सुनेंगे वो सत्य का ही है। तो पिता के पास बहुत से निवास स्थान है, फिर भी से यीशु क्यों गया? इस सत्य की आत्मा के लिए। यदि यीशु इस पृथ्वी में रहता तो कितना जगह तक घूम पाता, यदि अभी तक इस स्थान में भी नहीं आ पाता। सत्य की आत्मा आया, पूरी पृथ्वी में छा गया, पूरी पृथ्वी के लोगों में निवास किया है, हमारे मन दिल में वो निवास किया है। तो वो शिक्षा यहाँ पे मिलेगा जो सहायक पिता के यहाँ से आया है, और यीशु की शिक्षा हमें बताता है कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। अगला वचन देखेंगे, यूहन्ना 16 का वचन 13। जब वह सत्य की आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपने और से नहीं कहेगा, बिल्कुल वह जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और तुम्हें आने वाला बातों के विषय में बताएगा। वह मुझसे महामिन्नत करेगा, क्योंकि उसे मेरे और से जो मिला है वही तुम्हें वह बताएगा। जो कुछ पिता के यहाँ वह मेरे यहाँ, इसीलिए मैं कहा कि उसे मेरे और से जो मिला है वह तुम्हें वह बताएगा। जो शिक्षा हमें मिलना चाहिए वह सत्य की आत्मा से मिलता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं और उसको अनसुना कर देते हैं। तो हम लोग इस बात को जानना चाहिए और उसको मनन चिंतन करना चाहिए कि सत्य की आत्मा क्यों आया। तो हम लोग आगे और देखते हैं वचन क्या कहता है। अगला वचन है यूहन्ना 3 वचन 18। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहरा जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंड ज्ञान के कारण वो यह है कि ज्योति संसार में आया है और मनुष्य ने ज्योति को अपक्ष अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुराई था। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके काम ईश्वर के प्राण से हुआ है। आप वचन देख लेना, कहे कि हो सके मुझसे मिस्टेक हुआ है, हो सके मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो पढ़ेंगे वह सच पढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़ते हैं हो सके मिस्टेक हो तो आप बाइबल ज़रूर देखें। तो यदि आप पुत्र में विश्वास नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहरे जा चुकेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप दोषी नहीं ठहराएंगे। ईश्वर को प्यार नहीं करेंगे तो उसका आज्ञा को पालन कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज्ञा पालन करेंगे तब न सत्य को जानेंगे। तो आज्ञा पालन करना जरूरी है। Wah hakem tau bos iba ikat agak urap haksi nikil yang baik sama sim lo baru dah tahu ya pas tanya soal begitu itu kelasnya hendak kita sai deh taruh dah
Sabi itu baut. Hetlas betas. Baik. Tak sabi itu jauh. Hetlas betas sudah. Baik. Hashtag tu. Buat hetlas ngelapuk kayak aksep. Hetlas ngelapuk kayak aksep. Hetlas ledak. Hetlas ngelapuk baru dah jut. Tak sabi itu. Baik. Hetlas pap. Hetlas makai rubul kayak. Hetlas ini di sini itu. Hetlas ini pak ngelapuk kayak aksep ngelapuk. Hetlas kayak rubul. Hetlas kayak rubul.